मैं एक छोटा सा गांव से आता हूं और तंती परिवार संबलपुरी साड़ी बोते हैं हमारा परिवार वाले। हालेलुया। और मैं एक गरीब परिवार में जन्म लेता हूं। पहले मेरा दीदी जन्म लिए एकदम गोरा। उसके बाद मेरा बड़ा भाई जन्म लिए, वो भी गोरा। और उसके बाद मैं जन्म लिया बिल्कुल काला। और उसके बाद मेरे नीचे जो भाई जन्म लिया वो भी गोरा और छोटा भाई भी गोरा। तो मैं अपने दादू को पूछा ये सब बात मेरे को जानकारी होने के लिए। तो जो बुढ़िया लोग मेरे जन्म के समय में उपस्थित थे, जब मैं जन्म लिया काला होकर के, एकदम पूरा काला होकर के, उन लोग आचंबा समझे ये कैसे काला होकर जन्म लिया। तो मेरा दादू ने बोला, हमारे घर में भगवान जन्म लिया भगवान जन्म लिया है। हमारा हिंदू लोगों का सब भगवान काले है। कृष्ण काला है, राम काला है, जगन्नाथ काला है, तो इसलिए मेरा नाम महादेव था, महादेव रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब कुछ मैं बाद में 10 साल 15 साल के बाद में दादू ने मेरे को बताया। प्रेज द लॉर्ड। तो महादेव बोलना लोग छोड़ दिए। मामा घर जाने से, कहीं भी जाने से मेरे को क्या बोलना शुरू किए, कालू। घर में जितने सब भाई बहन से मैं काला था। और मैं अद्भुत हूं, मेरे को पता नहीं था। भजन संहिता 139 का 14 पद में लिखा है, दाऊद बोलता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भयंकर और अद्भुत रीति से बनाया गया। तो आज भी गांव का लोग मेरे को महादेव नाम से जानते हैं। हम लोग एक बार पास्टर सुनील हरो, ध्रुव और नेरी इन लोगों को लेके गया था। गाड़ी से उतरे, सब लोग आ गए। तो सुनील हरो पास्टर पूछा, इसको जानते हैं क्या? बोला हाँ, इसके साथ वो मेरा दोस्त है, वो एक साथ हम पढ़े गए। इसका नाम क्या है? तो बोलता है महादेव। आप कहीं भी घर में गांव में जाइएगा, मेरे को महादेव नाम से जानते हैं। हालेलुया। और आस्ते आस्ते बढ़ने लगा। 8वीं क्लास पढ़ रहा था, तालाब में नहा रहा था, सूरज को पानी चढ़ा रहा था। सूरज को पानी चढ़ा रहा था। तो हमारे गांव में भी क्रिश्चियन लोग हैं, उनका बस्ती अलग है। एक रिटायर्ड टीचर ने यूपी स्कूल का, वो आकर के नहाने के लिए भीड़ में खड़ा हुआ और देखा, मेरा भक्ति को, विश्वास को देखा। 40-50 बार पानी चढ़ा रहा सूरज को। जब आंख खुला, वो मेरे को पूछा, ए बाबू क्या कर रहा है? मैं बोला सूरज को पानी चढ़ा रहा। वो बोला तुम्हारा पानी तो वहीं गिरता है। मैं बोला मैं जानता हूं, तो क्यों ऐसे करता है? मेरा पिताजी करते हैं, मेरा दादू करते हैं, हमारा पुरखा लोग सब करते हैं, सूरज को पानी चढ़ाते हैं। वो मेरे को बोला सूरज को एकदम इलेक्ट्रिक मोटर फिटिंग करने से भी पानी वहां नहीं जाएगा और सूरज को पानी का जरूरत नहीं है। हालेलुया। सूरज को जो बनाया है, उसको जानते हो? बोला नहीं जानते। वो बोला मेरे घर आना, मैं तेरे को बताऊंगा। और घर गया और उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ने के लिए दिया। उस दिन मेरे को पता चला कि सूरज को बनाने वाला है और उसमें सब कुछ को बनाने वाला
है। इब्रानी 3:4 में लिखा है, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है और जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। लोग मुझे कालू बोलने के कारण मेरे को थोड़ा दुख लगा। मैं माँ को समझा कि मैं जब माँ का पेट में था कि माँ जाम खा रही, जाम खाया होगा इसलिए मैं काला हो गया। तो मैं माँ को पूछूंगा बोला, और एक दिन घर में कोई नहीं थे, वो माँ को पूछा, ये माँ एक तो बात पूछूंगा बोला। क्या बात? किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताएगा तो बोलूंगा। तो ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा बोला। मैं जब पेट में था आप जामुन क्यों खाए? माँ बोला, तुमको कौन बोला? सब भाई बहन गरा गुरा, मैं क्यों काला हुआ? हालेलुया। माँ मेरे को एक शब्द बोला, बेटा मैं गर्भ में तेरे को लिया, लेकिन तेरा रंग मैं नहीं लगाया, मैं जामुन भी नहीं खाया हूँ और रंग भी नहीं लगाया। जो तुझे मेरे पेट में बनाया वही तेरे को काला रंग दिया है। हालेलुया। अभी लोग जो भी मेरे को काला बोलते थे, मैं दुखित नहीं होता था, क्योंकि जो मुझे बनाया है वो मुझे काला बनाया। हालेलुया। उसके बाद मैं स्कूल टीचर होने के ट्रेनिंग जाने के लिए अपेक्षा में था, और एक पास्टर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। वो मेरे को घर बुलाया, वो बोला क्या काम करोगे? मैं बोला स्कूल टीचर का। उसके बाद क्या होगा? मैं घर बनाऊंगा, वहां खोलाऊंगा, बाउंड्री करूंगा, इलेक्ट्रिक लगाऊंगा। क्वेश्चन पूछते गया। उसके बाद क्या हो जाओगे? बुरा हो जाओगे। उसके बाद मर जाऊंगे। मरने के बाद क्या करोगे? जलाएंगे कि पोतेंगे और जिंदा वाले जानेंगे, मेरे को क्या पता। वो मेरे को पहली बार लूका 19 अध्याय 16 अध्याय का 19 पद से 31 पद पढ़ने के लिए दिया। धनी और लाजर के बारे में पहली एक बार पढ़ा कि मरने के बाद क्या होता है, बाइबल से मेरे को पता चला। हालेलुया। और एक बार पढ़ वाला, और एक बार पढ़ा, आंसू पानी में निकल गया कि जो लोग यीशु प्रभु को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग नरक जाएंगे, लिखा गया है। मैं जो स्कूल टीचर होने का इच्छा था, नहीं, और स्कूल टीचर नहीं काम करूंगा, बाइबल सिखाने वाला बनूंगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे लोग हैं जो लोग बाइबल को, यीशु को, प्रभु को नहीं जान करके नरक जाते हैं। और उसके बाद बाइबल स्कूल गया। जब बाइबल स्कूल गया, बाइबल का वो नहीं जानता था और परमेश्वर का वो भी नहीं जानता था जब बाइबल स्कूल को गया। हालेलुया। 2 महीना के बाद मैं चले जा वापस घर आऊंगा बोल के भी प्रिंसिपल से बातचीत किया। बोला कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, मैं चले जाऊंगा घर। हालेलुया। वो मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किए, आस्ते आस्ते अभ्यास करो, बाइबल पढ़ने का अभ्यास करो, सब समझ जाओगे। प्यारो, बाइबल स्कूल में 3 साल बाइबल पढ़ने के बाद मैं फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट होकर के निकला। उसके बाद मैं एक संस्था में काम किया, ज्वाइन किया। जवान लोग उसमें काम करते हैं। हर एक गांव, हर एक परिवार में पत्रिका देने का, हर एक गांव पोस्टमैन जैसे देता है, हर एक, वो है इंडिया एवरी होम प्रोजेक्ट। हालेलुया। एक दिन में 100, 120, 140 किलोमीटर साइकिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद जो बाइबल स्कूल में मैं पढ़ा था, उनके साथ मैं 4 साल काम किया। वो है चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन। तो मैं
बाइबिल 2 बजे तक पढ़ता था। बहुत इंटरेस्ट बाइबिल को पढ़ने के लिए। हालेलुया। और जब 2 बजे 3 बजे सोता था, एकदम सुबह हो जाता था एक ही नींद में। एक बार सोया हूं, हालेलुया, अचानक प्रभु का उपस्थिति वो घर में आ गया। हालेलुया। पूरा सूरज वो घर में घुस गया जैसे। मैं तो मुंह को ढाक करके रखा हूं। मुर्गी एकदम जोर से काह काह करके एकदम जप मारा। मुंह को जब खोला, पूरा लाइट, दीवार भी नहीं दिखता है, छात भी नहीं दिखता है, पूरा लाइट, सूरज एकदम सामने है। हालेलुया। तो बाइबिल तो 2-3 बार में पढ़ चुका था। ऐसे असर के अपने को जांचा, मैं नीचे में हूं कि ऊपर में हूं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है लहू मांस परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो जब मैं देखा कि मेरा हड्डी है, तो मैं बोला जरूर नीचे में हूं, कहीं नहीं हूं, नीचे में हूं। तब मैं जब होश में आया, अपने आप में आया, यीशु मेरे को बात बोला, बात किया मुझे। हालेलुया। तो क्या बोला? पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदा और सामरिया और पृथ्वी के अंत तक तुम मेरा गवाह ठहरोगे। मैं यीशु मसीह का गवाह। हालेलुया। 1995 मसीहा में दिल्ली में एक तो भारत का ऑल इंडिया पास्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ। हालेलुया। और बहुत पास्टर को सिलेक्ट करके बुलाए थे। भारत में सब पास्टर लोगों को दिल्ली में इकट्ठा होना पड़ा। 12,000 पास्टर। हालेलुया। और प्रभु के दास रोजर होशमा, सब बोलिए तो रोजर होशमा, वो आए थे, अमेरिका से आए थे। वो हेलिंग कैसे होगा वो पास्टर लोगों को सिखाए। यीशु मसीह बोला है जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जैसे किया हूं वो भी ऐसा करेगा और मुझसे भी बढ़कर वो बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह वचन दे के गया है जॉन 14 का 11 पद। तो रोजर होशमा पहला मीटिंग में, पास्टर मीटिंग में, पुलपिट में खड़ा होकर के दर्शन पाए। 12,000 पास्टर में 10 पास्टर को प्रभु अद्भुत रीति से व्यवहार करेगा। रोजर होशमा को पवित्र आत्मा अगुवाई किया, वो बताया। और रोजर होशमा प्रभु के दास बोला मेरे को वही 10 पास्टर के पास जाने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा। तो मैं सुना कोई हमारे आसपास में पास्टर में से एक रहेगा तो उसके साथ मैं दोस्ती करूंगा। हालेलुया। और तब रोजर होशमा पुलपिट से उतर करके आया। 12,000 लोग तो सबसे पहले मेरे पास आए। अभिषेक किया, बोला इंडिया में बाबू आप सिलेक्ट मास्टर है प्रभु की, आपका मिनिस्ट्री बढ़ेगा। अभी तक उस समय तक मैं बाप्टिस्ट चर्च में था, मेरे को पता नहीं था। हालेलुया। एफएसी 2:10 में लिखा है परमेश्वर हम लोगों को परमेश्वर बनाया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया है वो जानता है, तो समय पर वो प्रकट करता है। 12 जन से धीरे 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 आज 12,000 हो गए। और दिनाकरण अंकल प्रोफेसी किए हैं, ये सीकर्स फेलोशिप पूरा इंडिया में व्यापक है।
हालेलुया। 12 जन से कितना होने पाए? 12 लाख होना चाहिए। 12 लाख से 12 करोड़ होना चाहिए। यीशु सबका प्रभु है। जो यीशु को जानते हो दूसरे को भी जरूर बताना और शिकस्त में आने के लिए लोगों को अगुवाई करना। यीशु मसीह सबका पापों का बलिदान दे चुका है और यीशु मसीह पाप क्षमा करता है और रोग चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं 27 साल तक जो मेहनत किया उसका रिजल्ट को देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। पास्टर मुन्ना जिंदा है, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे प्रभु की उपस्थिति में है। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु बनाया वही उद्देश्य को पूरा करूंगा। मेरे जन्मदिन के लिए धन्यवाद, मेरे शादी का दिन के लिए धन्यवाद, मेरा अंतिम दिन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद।